लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे चौरास पुल के भरभराकर गिरने से सभी को एक बड़ा झटका लगा है। ये पुल पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक था, जिसके चलते इस पूरे पुल हादसे को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए घटना को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे चौरास पुल के गिरने से हर आम और खास को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। स्थानीय लोगों सहित राजनीतिक जगत के कई दिग्गज नेता 190 मीटर लंबे इस पुल के टूटकर गिर जाने को लेकर बेहद दुखी हैं। इसके साथ ही अगर हम बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की करें तो यह निर्माणाधीन चौरास पुल उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक था। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने पुल हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उनका कहना था कि केंद्र की वाजपेयी सरकार में भूतल परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने इस पुल के निर्माण के लिए कड़ी मशक्कत के बाद धनराशि स्वीकृत कराई थी। पुल के इस तरह गिरने से स्थानीय लोगों के साथ उन्हें भी बड़ा झटका लगा है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो बड़े आशाओं के साथ शुरू किया था, उसका इस प्रकार नुकसान होना पीड़ादायक है, लेकिन मेरे लिए तो व्यक्तिगत बहुत पीड़ादायक है। जब मैं केंद्रीय मंत्री था 2002 से 2003 तक, तो यहाँ की एक बहुत बड़ी मांग थी और बहुत कठिनाई के बाद कई समस्याएं थी पैसा स्वीकृत करने में। और कुछ मैं जिस मंत्रालय में उस प्लानिंग कमीशन में पंत जी थे, उनके माध्यम से पैसा इकट्ठा करके और इसको स्वीकृत कराया था। और इसको 2003 में स्वीकृति के बाद हमें आशा थी कि 1-1.5-2 साल में पूरा हो जाएगा, मैं दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया है। और ये बड़ी इतने लंबे समय के बाद मैंने भी कोशिश की, जब हम 2007 में मुख्यमंत्री बने, पता किया कि क्या विलम्ब है, क्या करना ये है। कई दफ़े उस कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई, लेकिन बात आगे बढ़े नहीं और आशा हम कर रहे थे कि अब ये पूरा होगा। बड़ी आशा इसके ऊपर लगी हुई थी। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है जी। इसमें पहले भी झुकाव आया था एक बार। उच्च स्तरीय जांच के बाद पता लगेगा कहाँ कमी रह गई, कहाँ गलती हुई है। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पुल हादसे को लेकर खेद व्यक्त किया और कई सवाल खड़े कर दिए। जी हां, उनका कहना था कि जैसा कि सुनने में आ रहा है, उसके मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान घटनास्थल पर 35 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन हादसे के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 6 लोगों की हादसे में मौत हुई है और 17 लोग घायल हैं, जिसे मिलाकर देखें तो यह 23 ही होते हैं। ऐसे में अन्य 10-12 लोग कहां हैं, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, जिसका जांच कर पता लगाया जाना चाहिए। सोचता हूँ कि क्योंकि अभी भी जो संभावनाएं मैंने अभी पूछा था कि वो सभी लोग कहते हैं कि 35 लोगों से ज़्यादा थे। यदि इस काम करने में न्यूनतम 35 लोगों से ज़्यादा थे तो फिर 17 लोग घायल हैं और 6 लोगों की डेथ हो गई, तो 17-6 तो ये 23 ही होते हैं। तो फिर 10-12 जो लोग हैं वो किधर हैं? इसका मतलब 10-12 लोग अभी भी इसके अंदर फंसे हुए हैं, जिनको निकाला नहीं जा सका है। और अभी भी बहुत मैं देख रहा हूँ कि उसके लिए कोई एजेंसी अभी तक नहीं आई है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ से होकर के गए हैं तो उन्होंने देखा होगा। बहरहाल चौरास पुल सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी का ही ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये स्थानीय लोगों के लिए भी किसी ड्रीम प्रोजेक्ट से कम नहीं था। ऐसे में पुल के भरभराकर गिर जाने से सभी को गहरा झटका लगा है। अब देखना यह होगा कि हादसे के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, इसका पता कब तक चल पाता है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए श्रीनगर से पारुल राणा की रिपोर्ट।